नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सभी नर्मदा मैया के भक्तों को नमस्कार। मैया जी को नमस्कार। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग ये देख रहे हैं कि मैया कैसे कैसे अपनी परीक्षा लेती है परिक्रमा में। तो एक और किस्सा सुनाते हैं आपको। मनोरंजन तो होगा ही कम से कम, और आपको आनंद आएगा, इस हेतु से मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ये है होशंगाबाद की। होशंगाबाद हम लोग पहुँचे, यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ। होशंगाबाद की ये घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलते 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 एज यूजल, इसमें तो कोई चेंज नहीं ना, एक जैसे रहेगा वो। तो चलते 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 पहुँचे होशंगाबाद। किस समय पहुँचे? तकरीबन 10:30 11:15 हो चुके थे वहाँ पे। अब होशंगाबाद तो बड़ी जगह है, सेठानी घाट है, नाम भी सुना हुआ है, तो आश्रम तो बहुत सारे मिलेंगे, एक अपना ऐसा ख्याल रहता है। तो हम तो आश्वस्त थे। तो पहुँचे तो रास्ते में लगा बस स्टैंड। उस बस स्टैंड पे हमने पूछा कि हमको सेठानी घाट जाना है। तो उन्होंने बोला ऐसे सीधे जाइए, वहाँ पे एक तिराहा आएगा, वहाँ से राइट टर्न ले लेना। ठीक है भाई, आगे चलते चलते गए। तिराहा आया, किसी का स्टैचू भी था, अब मैं भूल गया हूँ किसका स्टैचू था। तो वहाँ पे कोने में एक मस्त लस्सी की दुकान थी। तो अंदर जाके लस्सी प्राप्त की, पैसे दे के लस्सी ली, आनंद आया। बहुत दिनों में ऐसी ठंडी मस्त लस्सी पी। वहाँ से राइट टर्न मार के सीधे चले। छोटी सी संकरी सी सड़क थी, और बाजार जैसा लग रहा था, हालांकि बंद था पूरा बाजार उस दिन किसी कारण से। और चलते 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 अब सेठानी घाट बिल्कुल पास में रह गया, एक आधा किलोमीटर दूर। इतने में एक सज्जन पुरुष रास्ते भी खड़े थे, वो नज़दीक आए। बोले परिक्रमावासी है? हाँ, ये लीजिए। हाथ में कूपन दे दिया उन्होंने। अरे, किस चीज़ की कूपन है? भोजन पा लीजिए। तो बहुत खुश हो गए हम लोग, बहुत बढ़िया। तो भोजन की व्यवस्था हो गई। मतलब मैया व्यवस्था का ध्यान रखती है, तो मालूम है आपको। तो उन्होंने जैसे बताया था, आगे ढूंढते ढूंढते एक हॉल में पहुंचे। उस हॉल के अंदर प्रवेश किया। बड़ा सा हॉल था, और देखा सब दूर ऐसे टेबलें लगी हुई थी, लोग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे, कोई इधर कोई उधर। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। एक था डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर, वहाँ पे गए, प्लेट्स वहीं पे मिल रही थी। मेलेमेन की डिशेस थी, वो डिशेस हाथ में ली, कटोरी ली, उन्होंने उसमें परोसा। हाथ में प्लेट्स ली, और चारों तरफ देखने लगे कहीं पे जगह दिख रही क्या। एक टेबल खाली दिखा, तो गए। संयोग से वहाँ पे पंखा भी लगा हुआ था, फैन बड़ा सा दीवार पे गुड़गुड़ गुड़गुड़ चल रहा था। लेकिन उस हॉल में ना बड़ी गंदगी थी भाई साहब। गंदगी कौन सी? जूठन की। अच्छा नहीं लगता है ना, पैर के नीचे अन्न के कण आना, ये अन्न का बहुत बड़ा अपमान होता है। तो वो रास्ते में कहीं पे पूरी के टुकड़े, कहीं पे चावल, कहीं पे सब्जी गिरी हुई है, उसमें से गुजरते हुए हम लोग कैसे तैसे उस टेबल पे पहुंचे। वो टेबल भी गंदा पड़ा था, एक तरफ जूठन, इस तरफ जूठन, इस तरफ जूठन, बीच में पानी। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लिया उसको, और एक तरफ आमने सामने हम लोग बैठ गए। आसपास लोग खाना खा रहे थे, भोजन प्राप्त कर लिया। लेकिन मन बड़ा बेचैन हो रहा था, व्यग्र हो रहा था कि ऐसी जगह पे, आमतौर पे आश्रमों में
कैसे खाना खाते हैं, स्वच्छ जगह रहती है बिल्कुल। मिट्टी भी हो तो लिपी हुई रहती है, झाड़ू मारी हुई रहती है, उस पर पानी डला हुआ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। अभी तक का ये परिक्रमा का अनुभव था। ये आज पहली बार मैया पता नहीं क्यों ऐसा करवा रही है। ठीक है, हमने भोजन समाप्त किया, वहाँ बाहर निकले, किसी से पूछा कि आश्रम, तो बोले वो सामने वाली गली में चले जाओ, वहाँ पे आश्रम है। ठीक है, सामने वाली गली में गए तो एक गली दूसरी गली करते हुए पूछते पाछते एक ऐसा बड़ा सा गेट था, वो गेट के अंदर गए। वो देखा रास्ते में लोग ऐसे महिरब गेट के दोनों तरफ ओटले बने होते, वहीं पे आसन डाल के सोए हुए। उनसे पूछा आश्रम ऊपर चले जाओ। ऊपर संकरी सीढ़ियों से होते हुए तीसरी मंजिल में पहुंचे। वहाँ पे एक बजरंग बली का मंदिर था, और मंदिर का आलम ये था कि उस मंदिर के अंदर भी, गर्भगृह में भी, बजरंग बली की जहाँ पे विग्रह थी, उस विग्रह के आसपास भी लोग सोए हुए थे। अब पता नहीं वो परिक्रमावासी थे कि वहीं के लोग थे, तो मालूम नहीं, लेकिन लोग सोए हुए थे इतना निश्चित है। तो कहीं सामान रखने की जगह ही नहीं थी। बाहर आए, बरामदे में सामान रखा, लेकिन मन बड़ा उदास हो रहा था। अब आप कहेंगे मन उदास होना नहीं चाहिए परिक्रमावासी का, लेकिन अभी जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, उसमें उदास होने की क्या बात थी, थोड़ी देर तो रुकना था वहाँ पे, कहाँ जिंदगी काटनी है, ये तो बराबर है। और मैया जी सामने दिख रही है, सेठानी घाट के ही एक तरफ हम लोग थे, मतलब अभी दक्षिण तट पे ही हम लोग, सामने मैया जी का अथांग पात्र दिख रहा है, और बिल्कुल नीला नीला पानी, शांत जल मैया जी का, और इस तरफ से हम हैं। तो हालांकि मैया जी बिल्कुल सामने है, लेकिन वो आश्रम की व्यवस्था को देख के, या यूँ कहीं कि अव्यवस्था को देख के मन बड़ा व्यग्र हो रहा था, बड़ा बेचैन हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था कुछ वहाँ पे। फिर एक फ्लोर नीचे वहाँ पे किचन जैसा कुछ था, उनसे जाके पूछता इसकी बाकी सब व्यवस्था के बारे में, पीने का पानी, तो उन्होंने एक नल दिखाया, वहाँ पे है पानी, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, तो आश्वस्त किया उन्होंने। लेकिन सोने के लिए जगह तो कुछ मिल नहीं रही थी, और दो तीन और परिक्रमावासी बैठे हुए थे, ऐसे बुजुर्ग से परिक्रमावासी थे, तो उनके आपस में बातचीत चल रही थी कुछ, कि ये स्त्री पुरुष परिक्रमावासी में ऐसा कुछ उनका चल रहा था। तो उनका संभाषण मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मन को काबू में रखते हुए उनसे किसी भी बात पे उलझा नहीं मैं, क्योंकि स्वभाव से बहुत गर्म प्रकृति है मेरी, तो मैं एकदम ऐसा बहुत जल्दी भड़क जाता हूँ। तो अपने आप को संतुलित रखते हुए वहाँ से ऊपर आ गया मैं, और मिसिस को बोला इधर तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, चलते अपन आगे। तो वो भी समझ गए, उसको उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम सामान वामान उठाए वहाँ से और सीधे बाहर मेन रोड पे आए। वहाँ पे पूछा कि और दूसरा आश्रम, बोले इधर से जाओ, वहाँ पे एक आश्रम मिलेगा। दूसरे आश्रम में गए, पूछते पाछते कहीं पे बोला किसी ने वो दरवाज़ा है, वहाँ पे आश्रम है। कुंडी खटखटाई, एक बाई निकली, हाँ बोलिए। तो उनको बोला हम लोग परिक्रमावासी है, रुकने के लिए जगह चाहिए। बोले यहाँ कोई जगह नहीं है आपको। हमने कहा हमने सुना आश्रम है। बोले नहीं आश्रम नहीं, ये तो घर है हमारा। अरे गलत पते पे आ गए। फिर वहाँ से निकले, आश्रम तक पहुँचे। वो आश्रम क्या, वो मैरिज हॉल था। अब पता नहीं आश्रम में मैरिज पार्टी रुकी हुई थी या आमतौर पे मैरिज पार्टी ही वहाँ पे रहती है, मतलब मंगल कार्यालय था, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ थी, कहीं पे परिक्रमावासी के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, बाहर आ गए, दो जगह पे ना, अब क्या करें।
चलो एक और ट्राई करते हैं। फिर एक बड़ी ट्रस्ट, उसका मंदिर, लोगों ने आश्वस्त किया कि वहाँ तो आपको जगह मिल ही जाएगी। ठीक है, वहाँ पे गए। बिल्कुल बहुत ही प्रसिद्ध ट्रस्ट है वो, उसका नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो चढ़ते चढ़ते ऑफिस तक गए। वहाँ पे मुख्य जो सन्यासी महाराज थे वो और दो तीन लोग और बैठे हुए थे, उनके आपस में काफ़ी देर तक बात चल रही थी। मैं बाहर खड़ा था ऑफिस के। तो फिर मैं सोचा ये इन बातें चलती रहेगी, अपनी प्राथमिकता भी लेना चाहिए। तो मैं अंदर चला गया। तो उन्होंने ऐसा देखा चश्मे के पीछे से ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। मैंने कहा हम दोनों दो परिक्रमावासी है, तो हमको जगह चाहिए रहने के लिए। बोले यहाँ नहीं जगह हमारे पास। अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़े इतने सारे कमरे दिख रहे हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, वहाँ पे परिक्रमावासी कोई जगह नहीं है। तो मैंने थोड़ा और आग्रह किया कि आपको कुछ किराया होगा तो आप बता दीजिए, हम दे देंगे आपको। बोले नहीं नहीं, आपको एक बार बता दिए जगह नहीं, अब कहाँ से लाएंगे हम जगह। और दिख रहा था कि वहाँ पे कम से कम दो तीन मैरिज पार्टीज आई हुई थी। तो अधिकतर जगह पे मैंने देखा है कि क्या होता है कि परिक्रमावासी मतलब वो मुफ्त वहाँ पे निवास करेगा ऐसा लोग मान के चलते हैं। और मैरिज पार्टी तो मैरिज पार्टी है, वो एक अलग माहौल में रहते हैं। तो पैसे का लेन देन तो होता ही है वहाँ पे कमर्शियल बेसिस पे। तो संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि वो भी हमको जगह नहीं मिली। तो वहाँ पे थोड़ा गर्म वार्तालाप उन सज्जन के साथ हुआ। तो फिर मेरा भी मूड टोटल ऑफ हो गया था। हमने कहा तीन जगह पे पूछा, कोई जगह नहीं है। फिर बाहर निकले तो एक भिखारी बोला कि वो सामने है ना, वहाँ पे चले जाओ। अब सामने मतलब सामने गए तो पता चला कि मेन जो धर्मशाला है वो ऊपर के फ्लोर पे है। ऊपर गए तो वो दरवाज़ा बंद था। लोगों ने बताया कि इसका ऑफिस शाम को खुलता है 4 बजे। 4 बजे तो कौन राह देखेगा। फिर नीचे आए तो नीचे देखा कि नीचे जैसा बस स्टैंड पे वेटिंग रूम रहता है, बिल्कुल इंडियन बस स्टैंड आप टिपिकल समझ लीजिए, या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे लोग कैसे पड़े रहते हैं, वैसे लोग अपने बिखरे हुए थे। हर तरफ सामान, हर तरफ लोग, ऐसा शरणार्थी शिविर जैसा लग रहा था। तो मन बड़ा व्याकुल हो रहा था। इतने दिनों से जो परिक्रमा वासियों के साथ आचरण लोगों का देख रहे थे, वहाँ से चित्र एकदम विरुद्ध दिख रहा था। तो शायद मैया जी परीक्षा ले रही थी संयम की, धैर्य की। तो शांत चित्त से वहाँ से भी बाहर निकले। एक प्याऊ था, वहाँ पे ठंडा पानी पिया, अपने आप को ठंडा किया। सामने चाय की दुकान थी। और जीवन में देखा है मैंने कि जब जब ऐसे स्ट्रेसेस आते हैं तो एक कप गर्म चाय पी लो, वो भी टपरी की, तो आनंद आ जाता है। तो वैसे गए, चाय पी वहाँ पे। चाय वाले से बातचीत की तो पता चला एक होटल भी है वहाँ पे। हमने कहा चलो होटल भी देख लेते हैं। होटल में गए। मैनेजर अच्छा इंसान था। उसको हमने बताई डिफ़िकल्टी कि हम परिक्रमा पे है, हमको कहीं पे आश्रम में जगह नहीं है, तो होटल में एक कमरा मिल जाएगा तो हम लोग रात भर के लिए रुक जाएंगे। तो वो पुरुष सज्जन था, बोले मैं समझता हूँ आपकी डिफ़िकल्टी, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई भी कमरा खाली नहीं है। अगर आप शाम को 5-6 बजे तक रुकना चाहोगे तो एक आध रूम खाली हो सकता है, मैं दे सकता हूँ आपको। अब सवाल ये था कि 5-6 बजे तक करेंगे क्या उस अनजान जगह पे। तो ठीक है, अब वहाँ से भी बाहर निकले। अब रास्ते पे एक ओटला दिखा, उस ओटले पे हम लोग बैठे। अभी थंबनेल पे जो फोटो आपने देखी होगी, तो वापस डाल देता हूँ यहाँ पे। वो फोटो वहीं पे है कि हम ऐसी पूरे शब्दूर से ना 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 उत्तर लेके हम जब वहाँ पे आके उस ओटले पे बैठे थे। और हमारे सामने एक ही सवाल था कि जाए तो जाए कहाँ। अब क्या हुआ, उसके बाद मैया जी ने क्या किया हमारे लिए, ये हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए, कहीं भी जाइएगा मत।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।